हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी खुद की एसईओ लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्ट सबमिशन एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं? तो एसईओ बैकलिंक प्लगइन्स आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसईओ बैकलिंक प्लगइन की हेल्प से हमने ये अपनी खुद की एक लिंक बिल्डिंग वेबसाइट बनाया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्म लिया हुआ है, जिसमें से कि हम यहाँ पर अपना यूआरएल को एंटर कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा यूआरएल किस कैटेगरी से रिलेट करता है, और यहाँ से हम अपना सबमिट करके डेटा को सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम डेटा को सबमिट करते हैं तो जो अपना सबमिटेड डेटा है ऑटोमेटिक से यहाँ पर लिस्ट हो जाता है, जिसमें कि हम अब देख सकते हैं कि जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया था वो कैटेगरी हमें दिखाई देने लग जाता है। टोटल व्यूज़ कितने आए हैं वो भी हम देख सकते हैं। टोटल क्लिक्स कितने लगे हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं। कब का पोस्ट किया गया डेटा है वो भी देख सकते हैं। और हम यहाँ से इसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर एनी यूजर्स 5 टाइम रिपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिक से ये पोस्ट रिमूव हो जाती है। ये काम कैसे करता है चलिए एक बार हम टेस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, linkify.com, और अब हम इसी यूआरएल को पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया हमने। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग प्रीव्यू लिखा हुआ आ गया है। एक बार वेट कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए देख सकते हैं कि अपने पास एक इमेज आ चुका है, इस वेबसाइट का टाइटल आ चुका है और इसका डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल चुका है। और यहाँ से हम अब सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक कैटेगरी को। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मार्केटिंग इसमें सर्च करेंगे, देखते हैं कहाँ पे मार्केटिंग है। मार्केटिंग अभी तक हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, शो मोर कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम अपनी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग, एक बार देखते हैं मार्केटिंग कैटेगरी है कि नहीं। मार्केटिंग एक बार टाइप करके देखते हैं। मार्केटिंग दिखा तो था अभी, हाँ अपने पास एक कैटेगरी आ चुका है। अब इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, अब इसे हम सबमिट करते हैं। जैसे हमने सबमिट किया हमें यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज दिख जाता है, यूआरएल सबमिटेड सक्सेसफुली। हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया, अब अपना जो भी पोस्टेड डेटा है ऑटोमेटिक से यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने अभी यूआरएल पेस्ट किया था और सबमिट किया वो डेटा अपने आप यहाँ पर दिखने लगा है। फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि कैटेगरी हमने सेलेक्ट जो करा था जो कि मार्केटिंग है, व्यूज़ कितने अब तक मिले हैं हमें वो भी 0 है, क्लिक्स कितने लगे हैं वो भी 0 है, पोस्टेड डेटा कब का है वो भी हमें यहाँ पर दिख गया, और जो रिपोर्ट वाला फीचर्स है वो भी इसके साथ में दिखने लगा है। ये व्यू कैसे काम करता है, हम जितनी बार पेज को रीलोड करेंगे या फिर रिफ्रेश करेंगे व्यू ऑटोमेटिक से इंक्रीज होते रहता है। क्लिक्स कैसे काम करता है, हम जितनी बार विजिट साइट बटन पर क्लिक करेंगे ये क्लिक्स ऑटोमेटिक से इंक्रीज होते रहता है। चलिए एक बार विजिट साइट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट के मेन सोर्स पे हमें रीडायरेक्ट कर देता है और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। चलिए अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। वापस से हम इस टैब पे आते हैं। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर व्यू भी 0 है, क्लिक्स भी 0 दिखा रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने 2 बार क्लिक किया था तो यहाँ पर क्लिक्स 2 काउंट हो चुका है, जबकि व्यू यहाँ पर 1 है। एक बार फिर से क्लिक करते हैं, वापस से ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। एक बार फिर से इस पेज को रीलोड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू भी 2 हो चुका है, क्लिक्स 3 हो चुके हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे किसी भी पोस्टेड यूआरएल्स की डिटेल्स को देख सकते हैं कि क्या कैटेगरी है,
कितने व्यूज़ हैं, कितने क्लिक्स लगे हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में हमें यहाँ पर एक पेजिनेशन भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से हम बाकी का भी डेटा देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से जो डेटा है वो हमें यहाँ पर दिखने लगता है। और अगर हम चाहें तो इस कैटेगरी रिलेटेड डेटा को किसी भी एक पेज पर दिखा सकते हैं, जिसमें से कि अगर हम चाहें कि सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी का पोस्टेड यूआरएल है वो हमारे सिर्फ सोशल मीडिया वाले पेज पर ही दिखे, तो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्टेड यूआरएल्स है वो हम एक जगह पर दिखा सकते हैं। वो कैसे, चलिए एक बार हम इस पेज को लॉगिन करके देख लेते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर यूजर नेम डाल लेते हैं, एडमिन, पासवर्ड भी डाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो हमें एक नया सेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि है एसईओ प्लगइन, एसईओ बैकलिंक के नाम से। एसईओ बैकलिंक प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसका एक अलग ही सेक्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपना मेन डैशबोर्ड वाला पेज है यहाँ पर लेकर चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अपना डैशबोर्ड वाला पेज है वहाँ पे हमें ये रीडायरेक्ट कर देता है, जिसमें से कि हम ये देख सकते हैं जो रिसेंटली सबमिटेड यूआरएल्स है, टोटल 10 यूआरएल्स रिसेंटली पोस्टेड यूआरएल्स यहाँ पर हमें दिखा देता है। और अब तक कितने यूआरएल्स को यहाँ पर सबमिट किया जा चुका है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। टोटल कस्टम शॉर्टकट्स क्या है और ये अब तक कितने बनाए जा चुके हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स हैं जो कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर फॉर्म दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, चलिए एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये टोटल, जिसमें से कि एंटर यूआरएल, सेलेक्ट कैटेगरी और सबमिट बटन, ये पूरा का पूरा एक फॉर्म आ रहा है, वो सिर्फ इस शॉर्टकट की वजह से आ रहा है। और जो नीचे यहाँ पर जो डेटा ये सारा कुछ दिख रहा है जिसमें कि ये सारे कैटेगरी, व्यूज़, क्लिक्स, पोस्टेड यूआरएल्स और ये रिपोर्ट फीचर्स जितने भी आ रहे हैं विथ पेजिनेशन, वो सिर्फ इस शॉर्टकट की हेल्प से हमें वहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा रहा है। इसको यूज़ कैसे किया गया है चलिए ये भी देख लेते हैं। एडिट पेज पर क्लिक करेंगे एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज़ करा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो कि ये सिर्फ फॉर्म को डिस्प्ले करवाने के लिए है और जो भी पोस्टेड यूआरएल्स डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस शॉर्टकट का हमने यूज़ किया हुआ है। इसी शॉर्टकट की वजह से जो भी अपना फॉर्म और डेटा है वो हमें दिखाई दे रहा है। और इस शॉर्टकट को हम कहीं भी अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम दिखाना चाहते हैं फॉर्म को, और उससे रिलेटेड डेटा को दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं। चलिए इसे हम बैक कर लेते हैं, वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं और अब हम देखेंगे शॉर्टकट्स। तो हम शॉर्टकट्स वाले टैब में आएंगे एक बार और यहाँ से हम अपनी खुद की शॉर्टकट्स क्रिएट करेंगे, जो कि उस शॉर्टकट्स की हेल्प से हम किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी का रिलेटेड डेटा किसी भी अपने पेज पर दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया गया है, एक शॉर्टकट क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया के लिए। अब हम यहाँ पर एक नया शॉर्टकट क्रिएट करेंगे जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कैटेगरी का डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपनी कोई सी भी कैटेगरी। मैंने सेलेक्ट कर लिया मार्केटिंग, चलिए इसका एक नाम दे देते हैं, मार्केटिंग डाटा कर लेते हैं और हम इसको क्रिएट करेंगे। जैसे हमने इसमें क्रिएट किया, आप देख सकते हैं कि जो मार्केटिंग डाटा है वो हमें
मिल चुका है, नया शॉर्टकट्स हमें यहाँ पर मिल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस शॉर्टकट्स को हम अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं इसी सेक्शन से। चलिए अब इस शॉर्टकट्स को एक बार हम यूज़ करके देखते हैं, इसे यूज़ कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, मार्केटिंग वाले इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और हम इस पेज पे आएंगे, ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे, एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं इसे। हमने पहले से एक मार्केटिंग का एक पेज बना रखा है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब इसी पेज में अपने शॉर्टकट का यूज़ करने वाले हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले से मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट का यूज़ किया हुआ है जैसे कि सोशल मीडिया के लिए। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, जो अपना नया वाला शॉर्टकट था मार्केटिंग वाला वो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसे हम अपडेट कर देते हैं। अब हम इसमें व्यू पेज पर क्लिक करेंगे और इसके पेज को विजिट करके चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी हमने लास्ट टाइम डेटा को यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट किया था URLs, जिसकी कैटेगरी हमने मार्केटिंग सेलेक्ट करा हुआ था, वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा है। व्यूज़ कितने हैं टोटल वो हम देख सकते हैं, क्लिक्स कितने हैं वो भी देख सकते हैं, पोस्टेड डेटा कब का है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए रिपोर्ट कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि डेटा यहाँ पर ना दिखे, तो हम यहाँ पर स्पैम या फिर कोई सा भी एक रीजन सेलेक्ट करके रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये कोई भी यूज़र रिपोर्ट कर सकता है। अगर वो 5 टाइम रिपोर्ट हो जाती है तो पोस्ट ऑटोमेटिक से यहाँ से रिमूव हो जाता है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर योर रिपोर्ट। ओके क्लिक करेंगे, ये डेटा वापस से रीलोड हो जाएगा। देख सकते हैं वापस से यहाँ पर आ गया, सेलेक्ट रीजन करके यहाँ पे आ गया, ये भी पेजिनेशन के साथ में आता है। तो हम यहाँ पर जो भी और भी डेटा आएगा उसमें हम नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख सकते हैं। चलिए अब वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी नई कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म में कैटेगरी वाला सेक्शन लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें और भी कैटेगरी हम ऐड कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कैटेगरी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो पहले से एडिड कैटेगरी है यहाँ से हम उसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्केटिंग सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से वापस से मार्केटिंग चेक कर लेते हैं, इसे हम सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो टोटल यहाँ पर हमें दिखाई देने लगा है। हम इसकी कैटेगरी का नाम चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कैटेगरी को अपना मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है URLs। अब हम URLs टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी पोस्टेड जितने भी URLs हैं उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो URL पेस्ट किया था वो था linkify.com। हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस से इसे पेस्ट करके सर्च कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो सिर्फ कुछ भी यहाँ से लिख के भी सर्च कर सकते हैं, जैसे लिंकिफाई, और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। जैसे सर्च कर लेते हैं हम, तो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाता है। हम चाहें तो इस URL को एडिट करके अपडेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से URL को डिलीट करेंगे, जो यहाँ पर ये लिस्टेड डेटा है ऑटोमेटिक से यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस प्लगइन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे। जो हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसको हम पहले
अनइंस्टॉल और डिलीट कर लेंगे और वापस से इसे इंस्टॉल करके चेक करेंगे। चलिए अब हम एक बार देखते हैं कि कहाँ है अपना प्लगइन्स। ये अपना प्लगइन्स है एसईओ बैकलिंक प्लगइन करके। इसे हम पहले डीएक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इस पेज को एक बार रीलोड करके देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने उसको डीएक्टिवेट कर दिया तो जो हमने शॉर्टकट यूज़ करा था वो सिर्फ शॉर्टकट्स ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसका ना तो फॉर्म मिल रहा है और ना ही उसका डेटा हमें मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से जो अपना मार्केटिंग वाला पेज था जिस पे कि सिर्फ हम मार्केटिंग की डेटा को ही दिखा रहे थे, एक बार उसको भी रीलोड करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शॉर्टकट्स है सिर्फ शॉर्टकट्स ही दिख रहा है, उसका डेटा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं और इससे हम डिलीट कर लेते हैं। एसईओ बैकलिंक प्लगइन्स को डिलीट कर लेते हैं। ये जो अपना प्लगइन है यहाँ से डिलीट हो चुका है। चलिए अब हम इसको वापस से इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऐड न्यू टैब पे क्लिक किया, हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखने लग गए। जैसे अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और जैसे हमने अपलोड प्लगइन पर क्लिक किया, हमें यहाँ से फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन दिखाई देने लगा है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जो भी अपने पास फाइल है एसईओ बैकलिंक प्लगइन की जो फाइल है वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फाइल कहाँ पे है। वो फाइल हमें यहाँ पर मिल चुका है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसमें से कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपका मेन फाइल भी प्लगइन का फाइल मिल जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लेते हैं और इसे हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और ये सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो चुका है। इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस पर एक्टिव प्लगइन पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि जो अपना प्लगइन था वापस से एक्टिवेट हो चुका है। अब वापस से हम इस पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वापस से जो अपना फॉर्म था और उससे रिलेटेड जो भी डेटा था वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा है। और एक बार चलिए अपने इस पर्टिकुलर पेज को रीलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया रीलोड के लिए, जिससे कि सिर्फ यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा हमें दिखने वाला था। देखते हैं कि आया या नहीं। अब देख सकते हैं कि डेटा हमें यहाँ पर भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एसईओ बैकलिंक प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। थैंक यू।